नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और मेरे साथ डॉक्टर पीयूष भट्ट। सर आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के इस सीरीज़ को आगे बढ़ रहे हैं। हम बैठे थे तो बात हो रही थी कि यार बहुत सारी जगह पर बहुत सारे गड़बड़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन चीज़ों के लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हमारे ऑडियंस को मतलब प्री हैंड एक इन्फॉर्मेशन रहे कि यार ये इस चीज़ को कैसे टैकल करेंगे अगर ये हो जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस में एक टॉपिक निकल के आया और बड़े कमाल की बात है, हमने ऑलरेडी फ्यूचर के अबाउट 80 प्लस टॉपिक्स को डिजाइन कर लिया है। बिल्कुल। और ये बातें बैठे-बैठे जब डिजाइन हुई तो हमारे सर के हमारे एक्सपीरियंस को एक वो मिला कि यार पंख मिले कि यार ये चीजें भी होती हैं, ये चीजें भी होती हैं। और आज के टॉपिक है इमिग्रेशन एंड कल्चरल शॉक्स, बेसिकली नेविगेटिंग अ न्यू सोसाइटी। हम जब भी किसी एक दूसरे कंट्री में लैंड करते हैं तो वहां जाने के बाद बहुत सारी चीजें हमारी कंट्री से अलग होती हैं जो हमें एक कल्चरल शॉक दे सकती है। एक प्री हैंड इंफॉर्मेशन ना होने के कारण एक डिफरेंट सिचुएशन में लैंड कर सकती है। इसके लिए पीयूष जी आप क्या कहना चाहेंगे हमारे उन दर्शकों को जिन्होंने आने वाले दिनों में फ्यूचर को अपनी किसी कंट्री के साथ रिलेट करके देखा है? सर मैं पहले शुरुआत करूंगा एक एग्जांपल से। जी। तो हर बारी आप कहेंगे वीडियो में कि कोई ना कोई एग्जांपल होता है। सर ये तो जरूरी है, ये तो बहुत जरूरी है। मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले एक फोन आया जी, एयरपोर्ट से ही, अगेन जैसे पुरानी वीडियो में था न्यूजीलैंड के एयरपोर्ट से, ऐसे भी फोन आया। यूरोप में एक कंट्री थी तो पोलैंड, वहां से फोन आया कि हमें तो जी एक दूसरे शहर में जाना है एयरपोर्ट से और हम एयरपोर्ट पे लैंड कर गए हैं, बाहर निकल गए हैं, कैसे जाएं? तो मैंने कहा आप वहां पे पहुंचे कैसे हो? बोले हमारा तो वीजा करवाया था एजेंट ने, पर उसने हमें बताया नहीं है कि हम जाएं कैसे। तो मैंने कहा आपने कुछ रिसर्च करी? बोले नहीं। मैंने कहा तो आप बिना रिसर्च करे अपने देश से एक दूसरे देश में चले गए और एयरपोर्ट से बाहर भी आ गए हो और अब आपको पता ही नहीं है कि आपको आगे जाना कैसे है। तो इट वाज रियली शॉकिंग। चलिए हमने उनको बता दिया कि कैसे कैसे जाना है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, हमने उनकी हेल्प करवा दी, वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए। तो हमें लगा कि चलो एवरीथिंग इज फाइन। 15-20 दिन बाद फिर फोन आया कि सर यहाँ तो सब कुछ ही अलग है, इन लोग को तो इंग्लिश भी ठीक से नहीं आती है, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग है, पर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे किया जाए। ओके। तो अगेन इट वाज शॉकिंग फॉर अस कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आपकी कुछ ब्रीफिंग, आपने कुछ रिसर्च कुछ भी करा है आप जिस सिटी में उसके बारे में? ये नहीं सर। तो ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है आज के युग में कि अगर हम कहीं पे जा रहे हैं उसके बारे में अच्छे से रिसर्च किए बिना हम वहां पहुंच रहे हैं तो हमारे लिए वो एक शॉक है। बहुत जरूरी है। हम एक इतने खुशी से जाते हैं किसी भी देश में कि देखो हम जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, और हम वहां जाते हैं, पहुंचते हैं और ये देखते हैं कि ये क्या हुआ। हमने तो जो एक्सपेक्ट किया था और हमने तो जो दूसरों के मुंह से सुना था, यहाँ तो बिल्कुल ऑपोजिट है। हमारे लिए तो यहाँ पे सरवाइव करना इतना मुश्किल हो रहा है और उसी बातों के डिस्कशन में कभी कभार तो डिप्रेशन तक हो जाता है लोगों को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपने ऑडियंस को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। पिछले दिनों जब हम अपने ऑफिस में, एक प्रोसेस है, हमारी प्रोसेस का एक हिस्सा है, तो उस हिस्से में मैं भी इन्वॉल्व था और क्योंकि मुझे वेटिंग किसी काम के लिए मैं वेट कर रहा था, तो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि पीयूष जी वहाँ हमारे कुछ स्टूडेंट्स को जो कि किसी एक कंट्री के लिए जाने वाले थे, तो उनको एक गाइडेंस दे रहे थे। अबाउट 25 मिनट से लेकर शायद आधे पौने घंटे का ये एक प्रोसेस था। तो पूरी जो फिल्म दिखा रहे थे उनको आंखों से, और उनके दिमाग में मेरे को लगा कि मैं उस कंट्री में पहुंच गया हूँ। मुझे वहां पे वो सारी सड़क, कारें, ऑफिसेस, एवरीथिंग वहां पर वो पहुंचा दिया उन्होंने। ये खाना मिलेगा, ऐसे होगा, ये होगा। तो मैं तो हैरान हूँ कि इस तरह के एक्सपर्ट्स भी हैं हमारे पास, और दूसरे ये कि जो आपके पास फोन आ रहे हैं। दोनों चीजें कंपेयर करने लायक हैं, लेकिन आप अपनी बात को आगे कंटिन्यू रखें। बाकी भाई ये जैसे फूड का, वहाँ की लैंग्वेज का, वहाँ के कल्चर का, और वहाँ के मौसम का, वहाँ की हर चीज का जो ये एक एनवायरमेंटल चेंज है,
उसकी क्या स्टडी लेके हमें जाना चाहिए? सर देखिए, सबसे पहले तो आज की डेट में ज़माना इतना फॉरवर्ड है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन का भंडार है, जी, सब कुछ अवेलेबल है। जी, तो हमें कहीं पे भी हम जा रहे हैं, तो उस कंट्री के बारे में अगर हम रिसर्च करना शुरू करेंगे, तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस कंट्री के बारे में, उस कंट्री की उस पर्टिकुलर सिटी के बारे में जहाँ पे हम जा रहे हैं, कि हमारे लिए वो एक शॉक नहीं रहेगा और हमारे लिए एक अच्छा, जिस मूड से हम जा रहे हेवन हैं, बन जाएगा। एक हेवन के मूड से हम जा रहे हैं कि हम वहाँ जाएँगे, हम सेटल होंगे, हम अपनी लाइफ को एन्जॉय करेंगे, हम अच्छे से काम करेंगे, तो हम वो चीज़ एक्चुअली में अचीव भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक पर है। अगर हम वहाँ के बारे में रिसर्च करके ही नहीं गए, तो वो हमारे लिए इतना ज़बरदस्त शॉक हो जाएगा कि एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और पता चला हम तो यहाँ से दिल्ली में हैं और यहाँ नॉर्थ इंडिया में हैं या साउथ इंडिया में, या तो गर्मी थी, वहाँ पहुँचे जी -10 टेम्परेचर, हम तो टी-शर्ट में निकल चुके हैं। हमें तो ये तक नहीं पता था कि यहाँ पे जैकेट ऐसी लेनी है जो -10 डिग्री को कम से कम झेल तो पाए, कंट्रोल तो कर पाए। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए और इसमें किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। चाहे आपका इमिग्रेशन एडवाइजर आपको कुछ बताए या ना बताए। आपको तो बताए आप किस कंट्री में जा रहे हैं और आपके लिए प्रोसेसिंग कौन सी कंट्री की चल रही है, उसके बारे में खुद रिसर्च करें। क्योंकि आपका मोबाइल अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट है आपको सारी चीजें बताने के लिए। सब कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ऐसा ना हो, मैं एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि किसी भी कंट्री में जाने के बाद ना 4 फेज हो जाते हैं। हाँ जी, सबसे पहले एक आपका हनीमून फेज होता है, सर्टेनली। फिर उसके बाद आपका शॉक स्टेट होता है, फिर उसके बाद आपका एडजस्टमेंट स्टेज होता है, जी। फिर उसके बाद आपका आगे कंटिन्यू जो आपकी लाइफ लॉन्ग एक्सेप्टेंस जो स्टेज चलती है वो होता है। तो हम ये चाहते हैं कि आपका हनीमून फेज सबसे ज्यादा चले और आपका एक्सेप्टेंस स्टेज सबसे ज्यादा चले। जो आपका शॉक और एडजस्टमेंट है ना, उसकी ड्यूरेशन कम से कम रहे। तो वो कम से कम करने के लिए आपको पूरी तैयारी करके जाना पड़ेगा। मतलब आप कहना चाहते हैं कि हमारे जो ये वीडियोस हैं ये बेकार में हम मेहनत नहीं कर रहे, ये उनके सपनों को टूटने से बचाने के लिए एक शानदार कोशिश। हम किसी को इस वीडियो में ये नहीं बता रहे कि आपको इस कंट्री में जाने के लिए क्या क्या करना है। अगर हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, तो जरूर हम उस पर्टिकुलर कंट्री की भी वीडियोस बनाएंगे। वो कमेंट्स के हिसाब से हम लोग चूज कर सकते हैं। पर अभी हम यहाँ पे बिना किसी कंट्री को स्पेसिफाई किए हम ये समझाना चाहते हैं कि आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, उस कंट्री के क्लाइमेट के बारे में रिसर्च कीजिए, उस कंट्री में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसके बारे में रिसर्च कीजिए। अगर आपको उस कंट्री में लंबा रहना है तो आपको वहाँ की कंट्री की लैंग्वेज भी जरूर आनी चाहिए, अदरवाइज आप लोगों से इंटरैक्ट कैसे करेंगे? बिल्कुल। आप इशारों में कब तक बात कर सकते हो किसी से? आपको वहाँ की थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी आनी चाहिए। आप जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ के कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगा, कहाँ पे आप रहेंगे, वहाँ का खाना कैसा है और क्या वेजिटेरियन है, नॉन वेज है, क्या वो खाना आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो आपने ऑल्टरनेट में कैसे किया है कि आप अपने खाने का अरेंजमेंट क्या करेंगे, वो अरेंजमेंट आप क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको जरूर अपने साथ प्रिपेयर करके जानी है। क्या क्या सामान आप लेके जा रहे हैं, क्या क्या आपकी एयरलाइंस अलाउ करती है। बहुत सारे तो ऐसे केसेस हुए हैं, एयरपोर्ट से फोन आ गया, नहीं हमें तो ये सामान नहीं लेके जाने दे रहे, अचार नहीं लेके जाने दे रहे, हमें तो अलाउड ही नहीं है, तो अलाउड ही नहीं है। आपको आपने पढ़ा क्यों नहीं वेबसाइट पे, जिस एयरलाइंस में आप जा रहे हो उसकी वेबसाइट पे बड़ी क्लियर लिखा है कि ये वाली चीजें अलाउड नहीं है। आप ऐसा कोई भी खाने का आइटम लेके जा रहे हैं जो उस कंपनी का इमिग्रेशन आपको कस्टम अलाउ नहीं करता है अंदर। जैसे अभी हम सिख हैं तो कृपान है या ऐसी चीजें उनको पहले पता होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पहले से आप रिसर्च करो, अच्छे से अपने नोट्स बनाओ, सारी चीजें समझो। सब यूट्यूब है, गूगल पे रिसर्च करो, अलग अलग वेबसाइट्स हैं, सबने ब्लॉग बना रखे हैं, इन सबको रिसर्च करो और उसके बाद अपनी फ्लाइट की टिकट बुक करा के वहां पे जाओ, ताकि आपका जो हनीमून पीरियड है और जो एक्सेप्टेंस पीरियड है वो लंबा चले। फ्रस्ट्रेशन का जो टाइम है, एडजस्टमेंट का जो टाइम है वो सबसे कम रहे। मैं इसी के साथ अपने वीडियो को खत्म करने से पहले एक एग्जांपल दूंगा। देखिए, हम अपने परिवारों में अपने बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए एक रिश्ता ढूंढते हैं। क्या क्या करते हैं, जो जो चीजें हम उस पूरी प्रोसेस में करते हैं ना, आप भी एक मैरिज कर रहे हैं, एक कंट्री के साथ एक मैरिज कर रहे हैं। आपको वहां जाना है, वहां रह करके अपनी एक जर्नी करनी है। तो उस कंट्री को अगर आप हस्बैंड माने या वाइफ माने, तो उस जर्नी में क्या क्या होने वाला है वो सारी चीजें पहले ही लेकर के तभी रिश्ता करें। तो मेरा यही आग्रह है
कि आप अगर हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक करें, तो जरूर कमेंट करें। आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, ये जरूर बताएं। हमारी भी ग्रोथ इसी के साथ है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आप फ्यूचर में हमारे से क्या जानना चाहते हैं, ये जरूर बताएं। और इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू।